4 योगा पोजेस टू इंक्रीज बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। जीवन कोश पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वो 4 योगासन जो कि शरीर के लचीलेपन को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कौन से हैं ये 4 आसन। सुप्त पादांगुष्ठासन। तो सबसे पहले आपको मैट पर बिल्कुल सीधा लेट जाना है। सुप्त मतलब कि आपको लेटना है इस तरह से स्ट्रेट। पादांगुष्ठान मतलब कि आपको अपने अंगूठे को पकड़ना है। तो कैसे करेंगे हम ये आसन? इस पैर को, लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर ले जाएंगे सीधा एकदम स्ट्रेट, और सेम हैंड से ही, मतलब कि लेफ्ट हैंड से ही अंगूठे को पकड़ने का पूरा ट्राई करना है आपको इस तरह से। दूसरा वाला लेग आपका स्ट्रेट रहेगा और ये वाला लेग भी आपका स्ट्रेट, और जितना पीछे ला सकते हैं आपको उतना पीछे लाना है। अगर आपसे पकड़ा नहीं जा रहा है तो आप धीरे से ऊपर लाइए, अपनी नी तक पहले ले जाइए, दोनों हाथों से पकड़िए। अगर आप बिगिनर हैं इस तरह से, फिर थोड़ा और नीचे लाइए, फिर नीचे लाते हुए अंगूठे को इस तरह से अंगूठे से पकड़ लीजिए। नी को एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल मोड़िए नहीं, और जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाकर वहां पर स्टॉप कीजिए, और दूसरा हाथ आपका थाइस के बिल्कुल बाहर। और जो नीचे वाला लेग है उसको बिल्कुल मोड़िए, रिलैक्स रखिए, और कुछ देर रुकने के बाद अंगूठे को छोड़िए, वापस लेग को नीचे की ओर धीरे धीरे करके ले जाइए। ऐसे ही अब दूसरी लेग से भी इसी तरह से करना है। बद्ध कोणासन। मैट पर आपको इस स्थिति में बैठना है। अपने दोनों पैरों को इस तरह से मिलाते हुए, मतलब अपनी जो सोल है पैर का एक दूसरे से मिलाते हुए, और फिंगर से, मतलब इसे क्लच करते हुए, दोनों हाथों को शरीर को एकदम टर्न के, मतलब स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए इस तरह से लॉक कर देना है। आपके जो हील है ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ आपको ले जाने हैं, बाहर की तरफ नहीं। तो इस तरह से ये आपका पोस्चर हुआ। ज्यादा से ज्यादा आपको नीज जो है नीचे की तरफ, ये बद्ध कोण आसन हो जाता है। अगर आप इसको मूव करते हैं तो ये है आपका बटरफ्लाई पोज। इस तरह से ज्यादा आपको जमीन की तरफ, मतलब आपका जो हिस्सा है आपका नीज है, वो नीज आपके फ्लोर की तरफ लगनी चाहिए। इसको आप 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट और 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। जिन लोगों को क्रॉस लेग, मतलब इस तरह से नहीं बैठा जाता है, वो इस आसन में बैठ सकते हैं। अगर अंदर ज्यादा करने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा बाहर आप इस पैरों को इस तरह से रख सकते हैं, और फिर इसी मुद्रा को इसी पोजीशन में बैठकर बैक को स्ट्रेट करके, ज्यादा झुकाए नहीं नीचे, इस तरह से मूव कर सकते हैं। गरुड़ासन। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इसको किया जाता है। सबसे पहले आप अपने मैट पर ऐसे सावधान की स्थिति में ताड़ासन में खड़े हो जाइए। अब अपना राइट लेग आगे की ओर लाइए, और फिर इसको लेफ्ट आपके उल्टे पैर की तरफ इस तरह से घुमाते हुए आपको पूरा लपेट देना है काफ के चारों तरफ, और फिर अपने हाथ जो सेम लेग है वही सेम हैंड ऊपर रखना है, और इस तरह से घुमाते हुए अपने हाथों को नमस्कार की पोजीशन में लगाना है। आप धीरे धीरे, लाइक इस तरह से धीरे धीरे करके हाथों को नमस्कार के पोजीशन में, और बिल्कुल सीध में अपने हाथ को टिप की तरफ देखना है, और धीरे से नीचे की ओर आपको बैठ जाना है। आपकी जो आंखें हैं बिल्कुल सामने की ओर रहें, इधर उधर नहीं देखना है। अब धीरे से ऊपर आइए, हाथों को धीरे से खोलिए, नीचे लाइए, और फिर लेग को इस तरह से खोलते हुए आप सीधे हो जाइए। गौमुखा आसन। अपने मैट पर सबसे पहले आप बैठ जाइए। अपने पैरों को सामने की ओर फैला लीजिए इस स्थिति में, कमर को सीधा रखिए, और उसके बाद आपको अपना राइट लेग जो है नीचे की ओर लाना है। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ क्या करना है। ये जो हील है आपकी, हील को इस तरह से आपको अपने हिप के नीचे रख देना है। बैठना नहीं है, इसको हल्का सा इधर की ओर, ताकि आपकी एड़ी और हिप साथ में मिल जाए। इस तरह से आपको करना है। और ये वाला जो लेग है, दूसरा लेग, इसको इस तरह से कि आपकी नी टू नी एक दूसरे के ऊपर है। मैं आपको इसको सामने से दिखाती हूँ। पैर को इस तरह से रखते हुए, ये देखिए एंगल,
कई लोगों का एंगल इस तरह से होता है, वो गलत है। नी बहुत क्रॉस उसमें जा रही है या फिर बहुत ज़्यादा अंदर कर देते हैं, ओवर स्ट्रेच कर देते हैं। तो इसको सिर्फ नी के ऊपर आना चाहिए, एक नी के दूसरे पैरेलल में होनी चाहिए। आपकी एड़ी के ऊपर आपको हल्का सा प्रेस करना है, बैठना है और ये पैर बाहर की तरफ, जितना पास हो सके उतना, और एक कंफर्टेबल पोस्चर में कमर को सीधा रखना है। ये आपका फाइनल पोस्चर है लेग के अकॉर्डिंग। अब इसमें हाथों की मुद्रा क्या है, जो लेग आपका ऊपर है वही हाथ आपका इस तरह से ऊपर आएगा और जो लेग नीचे है वही हाथ आपका नीचे की ओर। तो इस तरह से सबसे पहले आपको कोहनी को पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है और सीधा कर देना है और नीचे वाला हाथ ले जाते हुए पीछे हाथ को लॉक करना है, ध्यान से आपको पकड़ना है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह से आप इसको पकड़ सकते हैं और आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने श्वास और शरीर की ओर लगाना है। गर्दन को सीधा रखना है, गर्दन झुके नहीं, कमर झुके नहीं और आपका जो कोहनी है नीचे की ओर ना झुके। पीछे वाला हाथ देखेंगे, अब मैं इसको पीछे से दिखाती हूँ आपको किस तरह से करना है ये आसन। ये आपने ऊपर हाथ किया और नीचे से इस तरह से पकड़ लिया। आपसे जितना हो सके उतना करना है। अगर आपका हाथ यहाँ तक आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके हाथों में अभी लचीलापन नहीं है, आप मतलब बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है आपके आर्म, तो आप बिल्कुल ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, जितना आपसे हो सके उतना। अगर आपका सिर्फ एक ही हाथ जा रहा है पीछे की ओर तो भी आप इस आसन में होल्ड कर सकते हैं। तो ये थे वो 4 योगासन जो कि शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में लाभप्रद होते हैं। आशा करते हैं आज की ये खास जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर ये जानकारी पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को और देखते रहें जीवन कोश।